ऐसे पुण्य भाग्यशाली यजमान जोड़े यजमान वृंदों का स्वागत अभिनंदन। आए हुए संस्कारधानी जबलपुर से एवं आसपास के जिलों से आए हुए समस्त शिव स्वरूप पुरुष वृंदों का भक्ति शक्ति स्वरूप का मातृ शक्ति का स्वागत अभिनंदन अभिनंदन। और आइए आज की इस पावन श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा को श्रवण करने से पूर्व अपने मन एवं वाणी चित्त की वृत्तियों को श्री राजा रानी के चरणों में श्री बांके बिहारी जी के चरणों में हम लगाने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत के पावन अमृतमय ये कथा कहते हैं जिन्होंने ये 7वें दिन की ये विश्राम दिवस की जो कथा है आज ये 7वें दिवस की कथा जो श्रवण करता है उसे पूरे श्रीमद् भागवत के 7वें दिन की कथा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बहुत से हमारे समिति के श्री शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति के माननीय अध्यक्ष श्री जीतलाल जायसवाल जी का स्वागत अभिनंदन। और आइए हम किशोरी से राधा रानी के चरणों में अपने मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राधा रानी संकीर्तन के माध्यम से श्री बांके बिहारी जी के चरणों में हम लगाने का प्रयास करेंगे। हमारे मन को श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, श्यामा रानी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में। सभी श्री हमसे गाएंगे राधा रानी सरकार की जय। फूलों के
Oh
चलता है ना वो तो कभी नहीं छोड़ती। उठा के दोनों क्या कहेंगे? आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी। कृष्ण थे राजा राधा थी रानी, कृष्ण थे राजा राधा की रानी, श्री वृंदावन थी राजधानी। आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय श्री श्याम। आइए बड़ी सुंदर भाव से श्रीमद् भागवत की आज सप्तम दिवस की विश्राम दिवस की इस पावन अमृतमय कथा को श्रवण करने के लिए आप हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़ी सौभाग्य हम सभी के जीवन में, ये हम सबके देखिए, ये हमारे सभी के पुण्य कर्मों के सत्कर्मों की गति का परिणाम है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति होती है ना महाराज वो बड़ी गहन होती है। कर्मों की गति इतनी गहन होती है कि हमारा ये जीवन, अगर ये जीवन हमारा ये शरीर भी छूट जाए तो इस शरीर के छूट जाने के बाद भी जब दूसरा जन्म मिलता है तो वो उसके बाद भी वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जैसे 1000 गायों के बीच में नन्हे से छोटे से बछड़े को खड़ा कर दिया जाए तो भी वो अपनी माँ को जाकर खोज लेता है, पहुंच जाता है अपनी माँ के पास वो बछड़ा। ठीक वैसे ही जो हमारे कर्म है, जो हम कर्म करते हैं वो भी हमारा पीछा करते जाते हैं। ये बड़े कई जन्मों के पुण्य उदय हमारे हुए जो इस परम पावन कार्तिक मास के शुभ अवसर पर श्री शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति के तत्वाधान श्रीमद् भागवत की पावन मंगलमयी कथा का स्मरण करने के लिए, ब्रज दर्शन हम सब करने के लिए श्री राम वृंदावन के परम पावन धरा पर, जहाँ स्वयं श्री बांके बिहारी जी ने
श्रवण कर रहे हैं। इस ब्रज रज का आनंद हम ले रहे हैं। ठाकुर जी के सुमाधुरमय स्वरूप का आनंद हमने लिया। आज विश्राम दिवस है, सप्तम दिवस। देखिए, कथा का तो कभी विश्राम, कथा का तो कभी अंत नहीं होता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा व्यापक है, अनंत है बंधुओं। ठीक वैसे ही भगवान की जो कथा है वो भी अनंत है। कितना गाएंगे, कितना कहेंगे, अनंत है। इसलिए आज जो साप्ताहिक विधि से श्रीमद् भागवत की जो ये कथा को हमने श्रवण किया, आज इसका विश्राम दिवस। कल हमने बड़े धूमधाम से श्री रुक्मिणी मंगल मनाया। द्वारिकाधीश रुक्मिणी मैया के परिवेशों को हमने दिव्य उत्सव के रूप में हमने उस पावन कथा प्रसंगों को श्रवण किया। प्रबोधिनी एकादशी जो कल थी, कल हमने तुलसी विवाह की पावन कथा को श्रवण किया। उस उत्सव को भी हमने मनाया। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, कामस्तु वासुदेवांस उतने उसके शत्रु उत्पन्न होते जाते हैं। आज भगवान के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। रुक्मिणी मैया ने पहले पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम है प्रद्युम्न जी। बोली प्रद्युम्न जी महाराज की जय। प्रद्युम्न का अर्थ होता है जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश हो, सुंदर कर्मों की दिशा हो, वही प्रद्युम्न है। लेकिन मेरे द्वारिकाधीश मेरे श्री कृष्ण के भी शत्रुओं की कमी नहीं थी। देखिए, शत्रुता या बैर किसी कारण से हो ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी अकारण भी शत्रु पैदा हो जाते हैं, बिना कारण के। बिना कारण के भी बैरी हमारे बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भी अकारण, बिना कारण के भी हजारों शत्रु थे। संबरासुर नामक एक दैत्य ने प्रसूति का ग्रह से छोटे से नवजात शिशु प्रद्युम्न जी महाराज को चुरा कर ले गया और आकाश मंडल में ले जाकर उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में रहने वाली एक विशाल मछली ने प्रद्युम्न जी महाराज को निगल लिया। अब संयोग देखिए, संयोग बस वही मछली संबरासुर के महल में लाई गई। उस दैत्य के महल में जब लाई गई, संबरासुर के महल में भोजन बनाने का जो कार्य करती है उनका नाम है विद्यावती। विद्यावती प्रद्युम्न जी महाराज की श्वास चल रही थी। विद्यावती ने उनका लालन पालन किया। ये राज संबरासुर तक नहीं पहुंचने दिया। जब प्रद्युम्न जी महाराज जब थोड़ा बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने बताया कि विद्यावती, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, तुम जानती हो ये कौन है? प्रद्युम्न जी महाराज कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। विद्यावती, ये तुम्हारे ही पति हैं, पूर्व जन्म के तुम्हारे पति हैं। काहे कामदेव और तुम रति हो। कामदेव की पत्नी का नाम रति है। एक बार कामदेव समाधि लगाकर बैठे देवादिदेव भगवान महादेव को छेड़ने के लिए जब पहुंचा तो भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की योगाग्नि में जलाकर कामदेव को भस्म कर दिया था। गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है,
जब सीखती सरे नयन भारा निर्घत काम भयो जल छाया। जब सीखती सर नयन भारा जलकर भस्म हो गए कामदेव जी। रोते रोते विद्यावती पहुंची कामदेव की पत्नी महादेव के पास, कहने लगी भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु। रुदन करती हुई रति को देखकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि रति तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य मिलेंगे, लेकिन कब? कहा भगवान नारायण जब द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में ब्रजमंडल में अवतार लेकर के आएंगे, उन्हीं के यहाँ पर पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, उनके ही पुत्र के रूप में जिनका नाम होगा प्रद्युम्न, और तुम संबरासुर नामक दैत्य के यहाँ तुम भोजन बनाने का कार्य करोगे, जहाँ तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। स्मरण हुआ विद्यावती को सारी बातें पूर्व जन्म की। जब स्मृति आ गई, स्मरण हो आया, प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर उसकी सारी सेनाओं को मार करके परास्त करके और अपनी पत्नी विद्यावती को साथ में लेकर वापस कहाँ जाते हैं? द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में जैसे ही आए, द्वारिका वासियों ने खूब स्वागत किया, खूब सत्कार किया। प्रद्युम्न जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वरूप है, भगवान के पुत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है प्रद्युम्न जी महाराज का। और देखिए जब संबरासुर ने प्रद्युम्न जी महाराज को चुरा कर ले गया था, अपहरण करके जब ले गया था, उस समय प्रद्युम्न जी महाराज बहुत छोटे से थे, बहुत छोटे से थे। लेकिन जब वापस आए, जब लेकर गया था संबरासुर, उस समय श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का केवल विवाह किसके साथ हुआ था? थोड़ा जोर से बोले, रुक्मणी जी के साथ। लेकिन जब वापस आए हैं तो और कितने विवाह हो गए? जब तक कितने विवाह हुए हमारे कन्हैया के? 16,100। एक तो कल हो गया तो 107, 16,107 विवाह और हुए मेरे प्रभु श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के। उन विवाह की कथा को श्रवण करा के गुरुदेव महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि राजा, भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी की पुत्री जामवंती के साथ से हुआ। अब ये जामवंती के साथ में कैसे विवाह हुआ? कहा एक सत्राजित नाम के राजा थे। सत्राजित राजा के पास एक बहुत ही दिव्य मणि थी, उस मणि का नाम था स्यवंतक मणि। उस स्यवंतक मणि को जब वो धारण करते थे तो सूर्य के समान दैदीप्यमान उनका स्वरूप हो जाता था। और उस मणि की और विशेषता थी, क्या विशेषता थी कि रोज अगर प्रतिदिन उस मणि का, स्यवंतक मणि का पूजन किया जाए तो वो मणि 8 भार सोना प्रतिदिन दिया करती थी। 8 भार सोना मतलब समझते हो कितना हुआ? 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन वो मणि देती थी। सत्राजित महाराज एक बार द्वारिका आए, द्वारिकाधीश के महल में सभा में विराजमान हुए। मेरे गोविंद ने द्वारिकाधीश ने हाथ से भाव करते हुए मजाक में कह दिया कि राजन ये तुम्हारे पास जो मणि है, अच्छा बताओ तुम परिवार में तुम कितने सदस्य हो? सत्राजित ने कहा प्रभु मैं हूँ, मेरा भाई प्रसेनजित, मेरी पत्नी और इकलौती मेरी पुत्री है। कहा केवल 4 लोग हो, इतना सोना देने वाली मणि तुम्हारे पास, क्या करते हो? इससे अच्छा हमारे द्वारिका के राजकोष में जमा करा दो, इससे प्रजा का कल्याण हो। देखिए भगवान ने वो मणि अपने लिए नहीं मांगी, प्रजा के कल्याण के लिए मांगी है। इस संसार के कल्याण के लिए मणि को सत्राजित से मांगी, वो भी हाथ से भाव में कहा। सत्राजित ने मना कर दिया, कहा नहीं प्रभु मैं नहीं दे सकता। सत्राजित उनकी सभा से चले गए। कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को धारण किया और वो मणि धारण करके प्रसेनजित कहाँ चले गए? जंगल में शिकार करने। एक सिंह ने मार शिकार करने गए थे जंगल में, लेकिन एक सिंह के द्वारा मारे गए प्रसेनजित। और सिंह वो मणि
के मार्ग में जामवंत जी मिल गए। जामवंत जी के साथ जो सिंह का युद्ध हुआ, सिंह को परास्त करके मारकर जामवंत जी ने वो मणि सिंह से ली और अपने गुफा में चले गए। और कुछ दिन जब प्रसन्न लौट कर नहीं आए तो सत्राजित ये मन में सोचने लगा कि महाराज अनेक सैनिक लगा दिए कि मेरा भाई। फिर अचानक याद आया कि एक दिन मैं द्वारिका गया था तो द्वारिकाधीश ने मुझसे वो मणि मांगी थी। हो ना हो वो मणि द्वारिकाधीश ने मेरे श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवाकर और अपने पास रख ली। ये बात महाराज आग की तरह चारों तरफ फैल गई। प्रभु श्री कृष्ण तक जब ये बात पहुंची मेरे द्वारिकाधीश तक तो ध्यान से सुना। जब ये बात पहुंची तो भगवान बड़े व्यथित हो गए, थोड़ा चिंतित हो गए कि मैं तो प्रसेनजित को जानता भी नहीं हूँ, फिर ये व्यर्थ का झूठा कलंक मेरे जीवन में क्यों लगा। देखिए काजल से भी अगर कोई काली चीज होती है तो वो होता है व्यर्थ का कलंक लगना, जीवन में झूठा कलंक लग जाना। तो महाराज भगवान ने कहा मैंने तो आज तक सत्राजित के भाई प्रसेनजित को देखा तक नहीं। बड़े चिंतित थे। उसी समय द्वारिका में गर्गाचार्य जी का आगमन होता है। गर्गमुनि आए तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि मैं सत्राजित को तो मैं जानता भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, फिर ही मेरे जीवन में व्यर्थ का कलंक क्यों लगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि नहीं, जब तुम श्री राम वृंदावन में जब गौएं चराने जाते थे, वृंदावन में एक बार गोकुल में जब तुम वापस लौटे गौ चराकर, संध्या का समय था और उस समय तुम गौदोहन कर रहे थे, गौओं को तुम रहे थे। उस समय गौ की जो गीली मिट्टी में जो खुर उनके चरण के निशान बन जाते हैं, खुर के निशान, उसी में गौमूत्र भरा हुआ था। और भाद्र मास भादों के महीने के उस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी चौथ के चांद को तुमने उस गौमूत्र में निहार लिया, देख लिया था, जिसके कारण तुम्हें जीवन में व्यर्थ का कलंक के झूठा कलंक लगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इस कलंक को तो अपने जीवन से मिटाकर रहूंगा। भगवान थोड़े बहुत सैनिक लेकर के और जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जब गए जंगल में तो वहां देखा एक सिंह मृत पड़ा हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़े तो प्रसेनजित मृत पड़ा हुआ दिखाई दिया। भगवान सारी बात समझ गए। एक गुफा दिखाई दी, प्रभु गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। जामवंत जी ने सोचा कि क्या सोचते जामवंत जी? जामवंत जी सोचने लगे कि मेरी गुफा में बिना इजाजत के अंदर कौन आ गया। तुरंत अपने आसन से खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। मेरे प्रभु श्री कृष्ण और जामवंत जी का ऐसा विचित्र युद्ध हुआ। भगवान देखिए जामवंत जी के साथ एक खेल खेल रहे थे। कई दिनों तक युद्ध चला और उस युद्ध में जब जामवंत जी ने देखा कि मेरे शरीर की एक नस नस ढीली पड़ गई है, मैं परास्त होने वाला हूँ, तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। कहा प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, आप कौन है? हे सर्वंतर्यामी, हे दीन दयाल, हे करुणा के सागर, हे प्रभु मैं युग बीत गया प्रभु, मैं जब आपके जिस स्वरूप के दर्शन की कामना को लेकर मैं आज तक बैठा हूँ, मुझे अपने उस निज स्वरूप मेरे प्रभु श्री राम के स्वरूप का दर्शन करा दीजिए एक बार। वहीं पर प्रभु मुस्कुराने लगे मेरे कन्हैया। और जामवंत जी को भगवान ने अपने श्री राम के स्वरूप में, राघव के श्री राम के स्वरूप में दर्शन दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जामवंत जी के नेत्र सजल हो गए। प्रभु को प्रणाम किया, अपनी पुत्री को बुलाया, मणि सौंपते हुए भगवान को कहा कि मणि है, अब मैं आपके स्वरूप का चिंतन ध्यान करते हुए अपने जीवन को बस आपका ही चिंतन करना चाहता हूँ। ये मेरी इकलौती पुत्री है प्रभु, इसे आप स्वीकार करिए, इसे आप अपने साथ लेकर के जाइए। द्वारिकाधीश ने मुस्कुराकर जामवंती जी का हाथ अपने हाथ में लिया और द्वारिका में सत्राजित को मणि वापस कर दी।
इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ में हुआ। सत्यराजन की एक पुत्री है जिनका नाम है सत्यभामा। भगवान का कौन सा तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में। विंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं, याद से सुनना। विंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं, उनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्र वृंदा। तो भगवान का कौन सा चौथा विवाह मित्र वृंदा के साथ में संपन्न हुआ। गुरुदेव श्रीदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि बड़ा सुंदर परिवार है भगवान के द्वारकाधीश का, बड़ा ही सुंदर। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ राजा परीक्षित ने भी प्रश्न किया था जिज्ञासा रस सुखदेव जी महाराज से, कहा कि गुरुदेव जामवंत जी तो रीछ राज है, तो कहा रीछ की पुत्री कैसी होगी? रीछ नहीं होगी, मनुष्य के जैसे तो होगी। तो कहा फिर भगवान ने उनसे विवाह कर लिया। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब विवाह करा कर लेकर आए सत्यभामा और रुक्मिणी जी उन्हें पसंद थी, जामवंती जी को एक कमरे में लाकर रख दिया और कमरा बंद कर दिया बिल्कुल। भगवान खोल ही नहीं रहे थे। अब रुक्मिणी भैया सोचने लगी कि भगवान ये कक्ष का दरवाजा खोलते क्यों नहीं है? कहा एक बार हमें भी तो दर्शन करा दो। बहुत जिद करने लगी, एक बार हमें भी दिखा दो। भगवान ने कहा ना मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। क्यों? कहा वो इतनी स्वरूपवान इतनी सुंदर है। जामवंती जी को भगवान क्या कह रहे हैं? कमरे में अंदर रखा रुक्मिणी मैया से कि वो इतनी सुंदर है इतनी स्वरूपवान है। अब देखिए यहाँ रुक्मिणी मैया के मन में बड़ा लगने लगा कि अच्छा हमसे भी ज्यादा सुंदर है। अरे बहुत सुंदर है, किसी की भी नजर बिल्कुल थोड़े से में नजर लग जाती है। भगवान ने जब ये बात कही तो रुक्मिणी मैया ने क्या कह दिया हमारी जसवाल जी भैया? क्या कहा रुक्मिणी जी ने? रुक्मिणी जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम मुझसे भी ज्यादा कैसे सुंदर हो सकती हो। जाकर ये कह दिया श्राप दे दिया कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, मतलब मुझसे ज्यादा न रहो। अब रुक्मिणी जी तो वैसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप में वैसे सुंदर स्वरूपवान। अब जामवंती जी तो रुक्मिणी मैया जैसे सुंदर स्वरूपवान हो रही, प्रभु ने द्वार खोला। ऐसे भगवान के अनेक विचित्र लीलाएं गुरुदेव भगवान राजा परीक्षित को बड़े प्रेम और भाव के साथ परीक्षित जी महाराज की सेवा कर रहे हैं। अब देखिए भगवान एक नग्नचित नाम का एक राजा है जिसकी पुत्री का नाम है सत्या। भगवान का कौन सा छठवा पांचवा विवाह सत्या के साथ में संपन्न हुआ। गुरुदेव श्रीदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित सिंह की राजाधी देवी के पुत्री जो अकेले राजाधी देवी एक ऐसी औरत है, एक ऐसी नारी है जो अपने पूरे राज्य का खुद प्रशासन संभालती है। उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है भद्रा। तो इस प्रकार भगवान का कौन सा छठवा विवाह भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। अब भगवान के मन में एक इच्छा हुई कि बहुत दिनों से हस्तिनापुर नहीं गए, पांडवों से मिलकर आ जाए। तो भगवान जब हस्तिनापुर गए वहां से अर्जुन भी साथ में आ गए। द्वारकाधीश प्रभु रथ में सवार होकर अर्जुन को साथ में लिए जा रहे थे। तो इस प्रकार एक सुंदर स्वरूपवान एक युवती मिल गई श्री राम वृंदावन में, जो कि ध्यान लगाकर बैठी हुई थी यमुना जी के किनारे। अर्जुन ने देखा, रथ को रोका, पास में कहा देवी आप कौन है और ऐसे स्थान में निर्जन यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ क्यों बैठी हो? तो उस युवती ने कहा कि मेरा नाम कालिंदी है और मैं द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण से का वर्णन करने के लिए उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तब कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा हो गया, फिर तुम्हारा काम हो गया। हाथ पकड़कर उठाया और रथ के पास लेकर आए और कालिंदी का हाथ प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया, रथ में सवार किया, लेकर द्वारका आ गए। इस प्रकार प्रभु का कौन सा
सातवां विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम लक्ष्मणा है। इस प्रकार भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। कितने विवाह हो गए? कितने विवाह? 8। अब देखिए एक और बड़ा पराक्रमी राजा है भौमासुर, भूमि से पैदा हुआ है। उसने एक संकल्प लिया है कि मैं 20,000 राजकुमारियों से एक साथ एक ही दिन एक ही मुहूर्त में 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। भौमासुर ने संकल्प लिया। अब बड़े बड़े राजघरानों से महाराज अनेक बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियों को राजकुमारियों को चुरा कर अपहरण कर लेकर आता और अपने महल के कारागृह में ले जाकर उन्हें बंद कर देता। और संकल्प लिया है कि 20,000 हो जाएगी जब विवाह करूंगा। अब तक कुल कितनी राजकुमारियां हो गई हैं? 16,108 तो हो गए, सिर्फ 16,100। इतनी राजकुमारियां भौमासुर की कैद में बंद हैं, कारागृह में बंद हैं। जब ये बात भगवान श्री द्वारकाधीश को पता चली तो प्रभु सत्यभामा को साथ में लेकर गए और सत्यभामा को ले जाकर के भगवान ने सत्यभामा जी के हाथों से भौमासुर का उद्धार करवाया। भौमासुर और वहाँ जितनी राजकुमारियाँ हैं 16,100 राजकुमारियों को प्रभु ने मुक्त किया। सारी राजकुमारियाँ कहने लगी कि प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे, कौन हमारा वरण करेगा, कहाँ इस दुष्ट की कैद में कारागृह में हम इतने महीनों तक रहे हैं, अब हमें कौन स्वीकार करेगा। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा मैं स्वीकार करूंगा, आ जाओ। सबको लेकर प्रभु 16,100 को लेकर द्वारिका आ गए। इस प्रकार भगवान के कुल कितने विवाह हो गए? 16,108। अब देखिए जरा बहुत ध्यान से सुना बंधुओं। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से, बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व बता रहे हैं 16,108। ये तो जो कथाओं में हम श्रवण करते हैं, ये लौकिक जो कथाएं हैं भगवान जो लीला करते हैं, लीलाओं के पीछे का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को भी समझना जरूरी होता है कि वो उद्देश्य क्या है। भगवान ने जो लीला की है, भगवान ने हमने सुना ना कि भगवान ने माटी खाई वृंदावन में, क्यों खाई? भगवान ने गिरिराज पर्वत का पूजन करवाया सारे ब्रजवासियों से, गोवर्धन जी का पूजन करवाया, इंद्रोत्सव बंद करा दी। तो इस लीला के पीछे का उद्देश्य क्या था, ये सब हमने समझ किया। अब 16,108 जो विवाह हुए हैं, इनका आध्यात्मिक महत्व जो है वो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित जी की राजन, बहुत ध्यान से सुनना। जो वेद होते हैं, वेद में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो वेद होते हैं तो वेद में 3 कांड होते हैं। कितने? 3 पार्ट होते हैं, मतलब 3 भाग, 3 कांड होते हैं। सबसे पहले होता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। सिर्फ एक वेद के 3 जो पार्ट हैं तो ज्ञान कांड में ही अकेले 4,000 मंत्र हैं। वेदों के मंत्र को वैसे ऋचाएं बोला जाता है, तो 4,000 मंत्र, 4,000 ऋचाएं। कर्म कांड दूसरा भाग, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। कर्म कांड में 80,000 ऋचाएं मंत्र हैं। और तीसरा भाग है उपासना कांड। अच्छा, उपासना किसे कहते हैं? हम लोग व्रत रहते हैं ना, कहते हैं हम उपवास। अभी उपासना का अर्थ पता होता है कि हम उपासना का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? उप समीपे असनम इति उपासनम। भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं उपासना उप समीपे असनम इति उपासना, मतलब नजदीक बैठना, नजदीक रहना, तन से नहीं मन से। जिस दिन हम रहते उस दिन, अच्छा हम भोजन इसलिए नहीं करते, भोजन का ये कारण क्या है कि भोजन नहीं किया जाता। भोजन इसलिए नहीं किया जाता बंधुओं कि ताकि हमें ये याद बनी रहे कि आज हम भूख लगेगी बार बार तो याद आएगी प्रभु कि आज हम व्रत हैं, आज हम व्रत हैं, नहीं हम ये नहीं खाएंगे, आज हम व्रत हैं, ये बार बार स्मरण होगा आपको।
तो आप मन से नजदीक रहोगे किसके? परमात्मा के। तो जो उपासना है, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं और 16,000 मंत्र, उस उपासना कांड की 16,000 जो ऋचाएं हैं वही भगवान की 16,000 वो राजकुमारियां हैं। वेदों की ऋचाएं ही अवतरित होकर आ गई हैं परमात्मा के निकट होकर सानिध्य प्राप्त करने के लिए। 16,000 जो ऋचाएं हैं उपासना कांड में। अब जो उपनिषद होते हैं, उपनिषद मतलब वेद का अंतिम भाग को क्या कहा गया है? वेदांत। वेदांत जो उपनिषद है, उपनिषद जो मुख्य 100 प्रकार के जो माने गए हैं, वो 100 प्रकार का जो उपनिषद है वही 100 रानियां हैं। तो कुल कितनी हो गई? 16,100। यह वेदों की ऋचाएं और उपनिषद ही है। अब जो 8 मुख्य रानियां हैं उनका महत्व क्या है? कहा 8 मुख्य रानियां 8 प्रकार की प्रकृति होती है। कितनी प्रकृति होती है? 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भगवान ने भगवद गीता में भी इसका वर्णन किया है। भूमि रापो अनिलो वायु श्रवणो बुद्धि अहंकार यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कितनी प्रकृति? प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृति है। और सी भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 8 प्रकृति। देखिए जीव हम जो रहते हैं वो किसके बस में रहते हैं? प्रकृति के बस में। हम भूमि, जल, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, हम इन 8 प्रकार की प्रकृति के बस में रहते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो परमात्मा इन प्रकृति को अपने बस में रखता है। प्रकृति भी जिसके बस में रहती है वो परमात्मा है, वो मेरे ठाकुर जी हैं, ये प्रभु श्री कृष्ण के। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही है। बड़ा आध्यात्मिक उस समझिए, चिंतन करिए सब बातों का। भागवत जी की कथा हमने कई बार सुनी है, हम सबने सुना है। भगवान श्री कृष्ण ने ये लीलाएं की, भगवान ने माखन लीला की, भगवान की बाल लीलाएं, भगवान की गिरिराज लीला, सारी लीलाओं को हम बड़े प्रेम के साथ श्रवण करते हैं। लीलाओं का विश्लेषण करिए, अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन में उस महत्व को समझिए और वही संस्कार, वही सभ्यता और वही मर्यादाएं हम अपने आने वाली पीढ़ी को ताकि प्रदान कर सकें, आने वाली संतानों को हम प्रदान कर सकें। तो बंधुओं, अच्छा एक जैसे एक माता पिता थे, उन्होंने अपनी, अब आजकल की क्या है जो शिक्षा पद्धति है आजकल की शिक्षा पद्धति में केवल व्यापारिक, केवल व्यवसाय के लिए ही वो सारी शिक्षा पद्धति निर्धारित कर दी गई है कि केवल आपको एक ही चीज में आपका मन, आपकी बुद्धि को डाइवर्ट कहाँ कर दिया जाता है? केवल बिजनेस, केवल व्यापार बुद्धि बना दिया जाता है कि आपको धन कैसे कमाना है, केवल पैसा, उसमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं। मैं यही कहता हूँ बारंबार कि हमें अपने संतानों, हमें अपने बच्चों को, हमें वही संस्कार, संस्कृति, मर्यादाओं की शिक्षा देना है। गुरुदेव भगवान, अच्छा देखिए, माता पिता थे, उन्होंने अपने बालक को खूब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया कि हमारा बेटा अच्छा पढ़कर IAS IPS बनेगा, खूब बड़ा अधिकारी बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। सब माँ बाप यही सपना देखते हैं अपने बच्चों के लिए। तो माता पिता ने अपने बेटे को विदेश तक भेज दिया, विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। और ध्यान से सुनना, अब विदेश से जब पढ़ करके वापस जब बालक आया, जब वो उनका बेटा जब घर आया तो माँ ने बड़े प्रेम से अपने हाथ से शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाए थे। जब बेटा आया तो माँ ने एक तस्तरी में, एक प्लेट में, एक तस्तरी में अपने बेटे के लिए 2 लड्डू निकाले, अपने हाथ से बनाए हुए। ये बेटा इतनी दूर से चलकर आ रहा है तो पहले जलपान कर लो। तो बेटा कहने लगा कि माँ, मैं जलपान तो बाद में करूँगा, लेकिन जो मैं पढ़कर आई हूँ अभी तुमने मेरी
विद्या का चमत्कार जरा देखो। कहा विदेश से आया हूँ पढ़ के। ठीक है बेटा, कैसे विद्या का चमत्कार? अब बेचारे माँ बाप बड़े सीधे साधे थे। बेटा ने कहा कि माँ अच्छा एक बात बताओ, ये कितने लड्डू हैं? प्लेट में 2 लड्डू माँ ने रख के दिए। बेटा कहते पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो अपनी माँ से। माँ ने कहा कैसा चमत्कार बेटा? तो वो बालक कहने लगा जो पढ़कर आया था कि ये बताओ माँ के कितने लड्डू हैं? तो माँ क्या कहने लगती है? माँ कहती कि 2 लड्डू हैं। अब जैसे माँ कहती 2 लड्डू हैं तो वह बेटा कहता नहीं 2 नहीं 3 हैं। कहा कैसे? क्या मैं सिद्ध करके बताता हूँ। उंगली रख के दिखाए 1 और दूसरे लड्डू में हाथ रख के कहा 2, 2 और 1, 3। अब माँ बेचारी भोली बाली कहा नहीं बेटा 2 ही लड्डू हैं। कहा कैसे? सिद्ध करके बताओ। सिद्ध करके बताओगे तो मैं मान जाऊंगा कि 2 लड्डू हैं। यहाँ से गिने तो 1 और दूसरा गिने तो 2, तो 1 और 2 का 3 लड्डू हैं। अब बगल में ही उसके पिताजी बैठे थे। अब है तो उस बेटा का बाप ही भली सीधा साधा। उसने कहा बेटा हाँ मैं तेरी विद्या के चमत्कार से बिल्कुल सहमत हूँ। तो वाकई में विदेश से पढ़ के आया है, खूब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है बेटा। हमने तुझे बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की है। तू सही कह रहा है, तेरी माँ गलत है और तू सही है, तू जीत गया। 3 ही लड्डू हैं। अब एक काम कर बेटा, 3 लड्डू में 1 लड्डू उठा के अपनी पत्नी को दिया उस व्यक्ति ने। कहा 1 लड्डू तेरी माँ खाएंगी, मैं खाऊंगा, अपनी तरह से तू खाएंगे। इस प्रकार महाराज ये संस्कृति ये मर्यादा हमें अपने बालकों को ये नहीं देनी है। उसकी शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी देते हैं। शिक्षा के साथ साथ हमें मर्यादाएं भी सिखानी है। कहते हैं अपने आप वृंदावन आए हैं, श्री राम वृंदावन, और अनेक तीर्थों में जाते हैं लोग। प्रयागराज जाते हैं, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, अनेकों तीर्थों में दर्शन के लिए जाते हैं। माँ भगवती जगदम्बा के धाम में भी हम दर्शन करने के लिए माँ की जाते हैं। माँ वैष्णो देवी, माँ कामाख्या, ज्वाला देवी, मैहर वाली माँ शारदा, कितने तीर्थों का दर्शन करते हैं। माँ के सामने मिन्नतें करते हैं, भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बंधुओं, ये भागवत जी की कथा इस पवित्र व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो कितनी भी बार भागवत सुन ले, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, कितना भी तीर्थ दर्शन कर ले, आपको कोई फल प्राप्ति नहीं होगी, तिल मात्र भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपके माँ बाप अगर घर में भूखे प्यासे अगर बैठे हैं और आपने यहाँ कर हजारों लाखों रुपए का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, तो आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी है, जिन्होंने हमें, जिनके माध्यम से हमने संसार को देखा है, इनके माध्यम से हमने इस दुनिया में अपने नेत्र खोल के इस दुनिया को हमने दर्शन किया है। सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा उनके लिए बनता है। आइए इसलिए श्री राम वृंदावन की इस पवित्र भूमि से हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि हमें अपने माँ बाप के, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम अपने माता पिता की अहमियत से पूरे मन के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ हम उनकी सेवा करते रहेंगे। यही आपके लिए वही उनके चरण ही माँ के और पिता के आपके तीर्थ है। आपके माता पिता के चरण ही आपके लिए सारा वृंदावन धाम है। ध्यान से सुनना और अपने जीते जी अपने माँ बाप को तीर्थ दर्शन करा देता है, सारे तीर्थों का दर्शन करा दे। ये भी आप सभी आज से संकल्प लें कि जितने भी लोग यहाँ पर सदस्यगण आए हुए हमारे शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति के सभी, और मैं बच्चों से भी जितने भी आए हुए हैं सबसे यही कह रहा हूँ कि अपने माता पिता की सब आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, उनकी संस्कृति मर्यादाओं को। आप जितनी भी मॉडर्न शिक्षा जो हमारे भारतवर्ष में वर्तमान समय में प्रदान की जा रही है, जो हम ग्रहण कर रहे हैं,
उस पद्धति से हमें समय के अनुसार भी चलना है और हमें अपनी संस्कृति मर्यादाओं को भी नहीं भूलना है, उसे भी लेकर के चलना है। यही ये भारतवर्ष की यही विशेषता रही है। यहाँ अनेक वीरों ने जन्म लिया। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, या माताओं आपकी महानता तो इतनी है, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए। अमेरिका जब वहाँ पहुँचे तो एक अमेरिका वासी ने स्वामी विवेकानंद जी से क्या कहा। उनके साथ में एक लेडी थी, एक महिला थी, और मूल अमेरिका मूल की महिला थी। उसने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी से कि आपके इंडिया की, बोले आपके भारत की जो नारियां होती, जो माताएं होती, महिलाएं होती हैं, वो हाथ नहीं मिलाती, मुझे नमस्कार करती, हाथ नहीं मिलाती। तो अमेरिका की उस महिला से स्वामी विवेकानंद जी ने कहने लगे कि भैया एक बात बताओ, आपके यहाँ की रानी से हर कोई हाथ मिला लेता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं मिला सकता हमारी रानी से हाथ। तो बोले हमारे भारत की जो माताएं हैं, नारियां हैं, वो अपने आप में हर माता हर नारी ही रानी है। आपके यहाँ पे एक रानी, हमारे भारतवर्ष की प्रत्येक रानी महारानी है। ये भारत की भूमि, यहाँ अनेक योद्धाओं ने अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया है, सूरवीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने संस्कृति की अखंडता, भारत के प्रभुत्व को जीवित रखने के लिए अपने प्राणों को तक निछावर कर दिया है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने जैसे 4 मठ स्थापित किए भारत के चारों दिशाओं में। पूर्व में गोवर्धन मठ, द्वारिका मठ पश्चिम में, उत्तर में जोशी मठ, ज्योतिष मठ कहते हैं जिसे, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। ये चारों मठों में 4 आचार्य स्थापित कर दिए संस्कृति की रक्षा के लिए। ये आज उनको परिपाटी, वो परंपरा जो चली आ रही है, जिन्हें हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। भारत में कुल कितने शंकराचार्य हैं? 4 के अलावा जो शंकराचार्य लिखे वो नकली है। केवल 4 ही शंकराचार्य हमारे भारतवर्ष में हैं, और 4 में अभी वर्तमान में मात्र 3 हैं, क्योंकि 2 का प्रभार स्वामी श्री जगतगुरु परम पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के पास, जो हमारे ज्योतिश्वर धाम गोटे गांव के पास इनका मुख्य स्थान आश्रम है। उनके पास 2 मठों का, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, ज्योतिष मठ और शारदा मठ, ये दोनों मठ जिनके पास है, जिनका उत्तराधिकारी वही है, जिनके दायित्व इन्हीं के पास है। और पूर्व गोवर्धन मठ का दायित्व निश्चलानंद सरस्वती जी। इस प्रकार दक्षिणी मठ श्रृंगेरी मठ के श्री गोविंद तीर्थ जी महाराज, तो ये 10 नाम परंपरा जिन्होंने प्रारंभ की, आदि शंकराचार्य भगवान 2500 वर्ष पूर्व जिन्होंने भगवान शंकर के अवतार हैं, उनके विषय में, उनके विश्लेषण में यह बात कही जाती है। अष्टवर्षे चतुर्वेदा, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे चित्रभान भाष्यम, द्वात्रिवंशतम मुनिरम्यगात्। कहा जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में चारों वेद जिनको कंठस्थ हो गए, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, 12 वर्ष की उम्र में जो सब शास्त्रों की ज्ञाता हो गए, षोडशे चित्रभान भाष्यम, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपने टीका कर दिया, ग्रंथों में भाष्य लिख दिया, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य कर दिया, अनेक उपनिषदों पर भाष्य लिख दिया, विवेक चूड़ामणि इत्यादि ग्रंथों की जिन्होंने रचना कर दी। और द्वात्रिवंशत मुनिरम्यगात्, 29 वर्ष की अवस्था में वो सारी लीला करके स्वामी आदि शंकराचार्य भगवान ध्यान मग्न हो गए, समाधिस्थ हो गए, समाधि ले ली। आदि शंकराचार्य भगवान के हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी कुछ समय पूर्व ही बद्रीनाथ धाम में जिनकी मूर्ति की, जहाँ उनका समाधि स्थल है आदि शंकराचार्य भगवान का 2500 साल पहले जिन्होंने समाधि ली थी, वही समाधि स्थल जो बना, वही पर मूर्ति का अनावरण हुआ। और सारे ये जो हमारा इतिहास जो हो गया था, उसे उन्होंने पुनः जीवित किया। हम हृदय की गहराई से उनका आभार प्रकट करते हैं इस परंपरा को जिन्होंने जीवित करने के लिए। इस प्रकार महाराज आइए कथा में प्रसंगों में आगे चलते हैं। अब प्रद्युम्न जी महाराज जो हैं, उनके बेटे का नाम है अनिरुद्ध।
अनिरुद्ध जी महाराज के 2 विवाह हुए। इनका दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। अच्छा, बाणासुर राक्षस है, उसकी बेटी उषा के साथ में कैसे हो गया विवाह? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उषा बाणासुर की पुत्री है। काहे? बाणासुर भगवान शंकर का अनन्य भक्त है। ये राजा बलि का बेटा है बाणासुर। तो भगवान शंकर की इतनी तपस्या करके इसने इतना बल प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर ने जब प्रकट हुए तो कहा मांगो। तो उसने कहा कि महादेव मुझे 1000 हाथ दे दीजिए और एक एक हाथ में 10-10 हाथियों का बल हो। इतना बल प्राप्त कर लिया भगवान शंकर। भगवान शंकर उसको अपना बेटा मानते बाणासुर कि मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। बाणासुर 10,000 हाथी और 1000 हाथ और एक एक हाथ में 10-10 हाथियों का बल लेकर के सब जगह घूमा कि कोई मुझसे युद्ध तो करे, लेकिन कोई युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। स्वर्ग में गया, स्वर्ग के सारे देवता कहने लगे कि बाणासुर तुम्हें चाहिए तो स्वर्ग ले लो, लेकिन तुमसे हम युद्ध नहीं करेंगे। कहा क्यों? क्योंकि पाप की रक्षा स्वयं साक्षात महादेव नित्य निरंतर करते रहते हैं। नित्य प्रति आपकी रक्षा महादेव करते हैं। और वैसे ही आपकी युद्ध में जीतना तो गिरने की सामर्थ्यता तो है नहीं, तो कैसे हम? तो महाराज बाणासुर ने जब ये कहा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वापस अपने महल में आ गया। शोणितपुर नाम है नगर का बाणासुर। शोणितपुर में आ गया। बाणासुर की बेटी जिसका नाम है उषा, वो भी भगवान शंकर की बहुत भक्ति करती है। माता पार्वती और भगवान शंकर को देखकर, उनके दाम्पत्य जीवन को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। माँ पार्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ आप जैसे दाम्पत्य जीवन में मैं कब प्रवेश करूंगी? आपके जैसा ही दाम्पत्य जीवन मुझे चाहिए। भगवती माँ पार्वती ने ये वरदान दिया उषा को कि जाओ बेटी उषा, तुम्हें तुम्हारे 3 बार विवाह होंगे। कितनी बार? 3 बार। उषा कहने लगी नहीं माँ, अरे 1 बार विवाह का वरदान मांगी हूँ मैंने, ये आपने 3 बार विवाह। कहा नहीं बेटी, तुम्हारे एक ही पति से 3 बार विवाह होंगे। बाणासुर तो बड़ा चिंतित है। भगवान शंकर से ही कहने लगा जब कोई युद्ध नहीं कर रहा था कि महादेव एक काम करो ना प्रभु, हे भोलेनाथ कोई तो मुझसे युद्ध कर नहीं रहा है, आप ही 2-2 हाथ हम ही कर लेते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि बाणासुर मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ और पिता और पुत्र का युद्ध होगी शोभा नहीं देता, लेकिन तुम्हारी कामना जरूर पूर्ण होगी। कहा कि जाओ ये ध्वजा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक त्रिशूल दिया, कहा एक त्रिशूल लाकर स्थापित कर देना और ये ध्वजा अपने महल के शिखर में लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में लहराने लगे और त्रिशूल अपने स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान में स्थापित हो जाए, उस दिन समझ जाना कि तुमसे कोई युद्ध करने आने वाला है। प्रसन्न होकर बाणासुर ले आया, अपने स्थापित कर दिया। और बाणासुर की बेटी उषा ने उसी दिन स्वप्न में क्या देखती है? बड़े सुंदर स्वरूपवान युवक के साथ उसका विवाह हो गया। सपने में देखा और सपने में ही विवाह हो गया। अब उषा सपने में देखे हुए उस युवक के साथ प्रेम करने लगी, बड़ा प्रेम हो गया। कहने लगी मैं तो विवाह इन्हीं से करूंगी, चाहे जो भी हो। अभी पता भी नहीं है कि कौन है। तो पहला विवाह उषा का ऐसे हुआ स्वप्न में। अब उषा की सहेली का नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा को एक वरदान प्राप्त है कि जैसा वर्णन किया जाता है वैसा ही वो चित्र बना देती है। उषा ने वर्णन किया, चित्र बना दिया। चित्रलेखा ने कहा जानती हो उषा ये कौन है? कहा ये तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी हैं। तो कहा मैं चित्रलेखा से उषा कहने लगी कि कुछ भी करो मैं तो विवाह के साथ करूँगी, विवाह करवाओ। विवाह के लिए अब चित्रलेखा आकाश मार्ग से उड़ती हुई द्वारिका गई और द्वारिका में जा ही रही थी कि आकाश मंडल में नारद जी मिले। कहाँ जा रही हो चित्रलेखा? नारद जी कहा मैं काम से जा रही हूँ, आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? नारद जी ने कहा कहूँ कौन सा काम? कहाँ चोरी करने जा रही हूँ। नारद जी सोचने लगे चोरी करने में भी अब हमारी मदद मांगने लगे लोग। कहा ठीक है, लेकिन तुम वैसे जांच किस चीज की चोरी करने जा रही हो?
कहा मैं श्री कृष्ण के पौत्र जो है अनिरुद्ध जी को चुराने का अपहरण करने जा रही हूँ, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए नारद जी, थोड़ी मदद कर दीजिए। नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान के पौत्र के विवाह में मैं भी थोड़ा बहुत सहभागी बन जाऊं। तो नारद जी गए पहले द्वारिका में, देखा कि सुदर्शन चक्र सारे द्वारिका की रक्षा में तैनात है, भगवान ने किया है। सुदर्शन के पास गए, कहा क्यों सुदर्शन यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मैं प्रभु की रक्षा के लिए तैयार हूँ। अच्छा तुम्हें तो घमंड हो गया, अहंकार आ गया सुदर्शन, तुम कब से भगवान की रक्षा करने लगे भाई? कहा नहीं नहीं, मैं द्वारिका की रक्षा में तैनात हूँ, प्रभु ने मुझे यहाँ पर तैनात किया है। अच्छा ये बताओ दिन भर घूमते रहते हो सारे चारों तरफ, कभी भगवान का संकीर्तन वगैरह करते हो कि नहीं? इतना बोले संकीर्तन के लिए समय भी नहीं मिलता और संकीर्तन हमसे आता भी नहीं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें बता दें, चलो। और सुदर्शन को वहां से हटाकर नारद जी कहाँ लेकर आ गए? समुद्र के तट में, सागर के तट में बिठाला और वहां ले जाकर के संकीर्तन प्रारंभ करवा दिया। आइए प्रेम के साथ नारद जी जैसे सुदर्शन को संकीर्तन करा रहे हैं कि राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, 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 पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, काल भजो राधे गोविंदा, काशी विश्वनाथ भजो राधे गोविंदा, काशी विश्वनाथ भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे रामेश्वरी नाथ भजो राधे गोविंदा, रामेश्वरी नाथ भजो राधे गोविंदा, पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, गुरु जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, वृंदावन नाथ 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 भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जो बात राधा राधा
मैंने तुमको दिखाया है पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बिठाया है इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया इस मंदिर को बरसाना बनाया है पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको दिखाया है पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बिठाया है मन के मंदिर को बरसाना बनाया है इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है और इसमें रहा कीजिए इसमें रहा कीजिए शीशा मेरा कीजिए मेरा कीजिए ओ राधा किशोरी जी से क्या कहना है हमें या प्रार्थना करके जाना है किशोरी श्री राधा रानी से क्या कहना है कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना 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 जब जब तेरा भजन करूं माया सताए ना जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना जब तेरा भजन करूं माया सताए ना जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना मन को निर्मल बना दीजिए सच्ची भक्ति का कर दीजिए राधा रानी कृपा Shri Radha